नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप पे। मैं नौमिता रीनू आपके साथ। भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक राष्ट्र एक चुनाव पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। आपको बता दें, कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे, बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन, मुख्य वक्ता SD संजय के अलावा बीजेपी के कई नेता रहे मौजूद। शाब्दिक चर्चा के लिए बुलाया गया है और मुझे मानना है कि पूरी टीम ने एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर जो सेमिनार रखा है उससे बहुत हद तक नए जो हमारे लोग हैं और साथ ही साथ आम जनमानस में इसकी चर्चा को बढ़ावा मिलेगा। आज का दिन भी बहुत श्रेष्ठ है। माननीय अपने नेता स्वामी विवेकानंद जी के जो उनका पूरा आदर्श था कि भारत को कैसे श्रेष्ठ भारत बनाया जाए, उसी के दिशा में एक राष्ट्र और एक चुनाव कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसके लिए बहुत बड़ा पहल किया है। जो लोग इसका विरोध करते हैं, मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं कि आखिर जनता के पैसे को क्यों आप छलना चाहते हैं, क्यों आपको इसका विरोध करना है। आपका विरोध केवल इसलिए नहीं क्योंकि आप क्षेत्रवाद चाहते हैं, आप राष्ट्रवाद नहीं चाहते हैं। क्योंकि जो राष्ट्र के समर्थक होंगे, जो प्रथम राष्ट्र के साथ काम करते हैं, वो निश्चित रूप से एक चुनाव की दृष्टि से हर पहल को स्वागत। वन नेशन वन इलेक्शन पर पटना के सभी विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि सालों से कांग्रेस के शासन में जिस तरह से इमरजेंसी लगाकर, राष्ट्रपति शासन लगाकर संवैधानिक ढांचा को समाप्त किया गया है, अब देश की जरूरत है वन नेशन वन इलेक्शन हो। बार बार चुनाव से देश में हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। वन इलेक्शन पर हम लोगों ने पटना के सभी विद्वान एवं वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ एक कार्यक्रम का आयोजन किया और जो 60 से 65 साल तक कांग्रेस के शासन में जिस तरह से इमरजेंसी लगाकर, राष्ट्रपति शासन लगाकर संवैधानिक ढांचा को समाप्त किया गया था, आज देश की जरूरत है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो और पूरे देश के अंदर जो हजारों करोड़ रुपया खर्च होते हैं, सभी राजनीतिज्ञ पूरा 5 साल तक इलेक्शन ही कराते रहते हैं, सभी जवान इलेक्शन के ड्यूटी में लगे रहते हैं, आचार संहिता लगता है, विकास रुका रहता है। तो ये जन जन को ये आवाज पहुंचाने के लिए आज ये सेमिनार का है। आज बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद से उनके आवास पर मिलने आए। इस दौरान करीब 1 घंटे दोनों के बीच मुलाकात हुई। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि रविशंकर जी हमारे मित्र हैं, इनको हम फोन कर रहे थे, पहले ही आना चाहते थे लेकिन वह यहाँ आ नहीं पाए थे, तो आज आए हैं। वहीं सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि आज आरिफ मोहम्मद खान साहब ने हमें अभिभूत किया है। जब पटना आए थे मैंने फोन किया, फिर भी उनसे लंबी बात नहीं हुई, फिर कहा कि पटना आएंगे तो मिलेंगे, फिर केरल चले गए थे। हाँ साहब, हमारे मित्र हैं, हम तो को फ़ोन कर रहे थे, पहले ही दिन आना चाहते थे मगर ये यहाँ नहीं थे, तो अब आप आ जाएँ। और अब आज से कोई बिहार आने के बाद नहीं हुए, ज़माने से मित्रता है। आज माननीय आरिफ मोहम्मद खान साहब ने हमें अभी अभिभूत किया है। जब पटना आए थे मैंने फ़ोन किया, फिर इनसे लंबी बातचीत हुई, कहा पटना आएंगे तो मिलेंगे, फिर ये केरला चले गए थे। ये लौट के 6 को आए तो हमने कहा कि 12, 13, 14 में जो समय आप दीजिए। तो उन्होंने कहा जी ना, पहले मैं आपके घर आऊँगा। तो बहस बहुत चली, कहा नहीं आप हमारे दोस्त हैं, पहले मैं आपके घर आऊँगा। तो आपने देखा ये उनका बड़कपन है, मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। आरिफ मोहम्मद खान साहब बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। हाँ, विद्वान हर उपासना पद्धति के बारे में। हम लोग के बिहार की शिक्षा पर बातचीत हुई, गीता पर बातचीत हुई। अभी मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि वो कुंभ भी जा रहे हैं, 2-3 जगह उनका प्रवचन भी है और शिक्षा के प्रति बहुत प्रतिबद्ध लगे। तो शुभकामना है। बिहार को बहुत ही लायक राज्यपाल जी मिले हैं और आज जो मेरे वो घर आए तो ये तो शिष्टाचार की पराकाष्ठा है, ऐसा कि नहीं पहले मैं आऊँगा। उनका बहुत स्वागत, अभिनंदन। फिर मैं आपके यहाँ जाऊँगा। पहली बार देखा जा रहा है कि महामहिम अपने पुराना दोस्तों के घर जाकर उनसे मिल रहे हैं, पहले ऐसा नहीं देखा गया। हाँ, ये आपने सही कहा। अब ये है, यही तो आरिफ मोहम्मद खान साहब है। देखिए, आदमी किसी जगह पहुँचे
इंसानी रिश्तों का वजूद होता है। हाँ, लेकिन हाँ, मैंने आज तक ऐसा राज्यपाल नहीं देखा कि पहले मैं आपके घर आऊँगा। हाँ, और खूब गपशप हुई तो मैं भी जाऊँगा, मिलना जुलना होता रहेगा, लेकिन ऐसा आचरण कम देखा जाता है। आपने सही कहा। सांसद पप्पू यादव के बुलाए बंद पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पलटवार किया। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि बीपीएससी छात्रों ने पप्पू यादव का साथ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि छात्र जानते हैं कि सरकार उनके हित की बात करती है, फिर भी पप्पू यादव के लोग ही प्रदर्शन कर रहे हैं। बीपीएससी के छात्र उनके साथ नहीं है। विपक्ष के लोग विरोध कर रहे हैं और उन्हें मुद्दा नहीं मिल रहा है, जबरदस्ती मुद्दा बना रहे हैं। बिहार की खबर आप ले लीजिए, आप तो पत्रकार मित्र हैं, पूरे बिहार की खबर ले लीजिए। बिहार के नौजवान युवा उनके साथ नहीं है। बिहार के युवा और नौजवानों का विश्वास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति है, नीतीश कुमार जी के प्रति है, क्योंकि इन्हीं दोनों नेताओं के नेतृत्व में युवाओं का भविष्य बेहतर है, सुरक्षित है। और युवाओं ने देखा है पिछले 20 साल में बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में और पिछले 11 वर्षों से देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सरकारी नौकरियां और रोजगारों का सृजन किया गया है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। बीपीएससी की परीक्षा को फिर से कराए जाने और पुरानी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर पप्पू यादव के समर्थक युवा शक्ति मोर्चा के द्वारा मोतिहारी के बरियारपुर बाईपास में आगजनी कर जमकर नारेबाजी की है। वहीं बिहार बंद के दौरान कार्यकर्ताओं ने सड़क पर ही टायर जलाए और बीपीएससी के अध्यक्ष के बर्खास्त की मांग उठाई है। आज पूरे बिहार में माननीय सांसद पप्पू यादव के आह्वान पर आज पूरा बिहार बंद है। बीपीएससी के री एग्जाम को लेके अपने नेता पप्पू यादव के आदेश पे आज हम लोग मोतिहारी को बंद किए हैं। जब तक बीपीएससी का री एग्जाम सरकार नहीं कराती है, तब तक हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करते रहेंगे। यह सरकार को हम लोग चेतावनी देते हैं आज के बिहार बंद के माध्यम से नीतीश कुमार जी को कि आप बीपीएससी का जो री एग्जाम है वो कराइए। अगर नहीं कराते हैं तो इससे भी बड़ी लड़ाई हम लोग बिहार में माननीय सांसद पप्पू यादव के नेतृत्व में सासाराम में बीपीएससी के रीएग्जामिनेशन की मांग को लेकर जन अधिकारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकाला तथा पोस्ट ऑफिस चौराहा को थोड़ी देर के लिए जाम भी कर दिया। इस दौरान कार्यकर्ता दोबारा परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि आज पूरे बिहार में जन अधिकार पार्टी ने बंद बुलाया है। इसके समर्थन में जगह जगह जुलूस निकाला जा रहा है। जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता लाल सिंह यादव ने बताया कि यह सरकार अंकुश हो गई है तथा छात्र के हित में काम नहीं कर रही है। उनके पार्टी के नेता पप्पू यादव के निर्देश पर आज बिहार बंद के समर्थन में वे लोग सड़क पर उतरे हैं। इसलिए उतरे हैं जो बीपीएससी का मुद्दा था, राज्य सरकार कान में रुआ डाल करके सोई हुई है। इसको हम लोग स्थगित की मांग करते हैं कि परीक्षा को स्थगित करके पूरा इसका पेपर लीक मामले में पेपर को रद्द किया जाए। इसमें सरकार कान में रुआ डाल करके सोई है। इसी को लेकर के आज हम पप्पू यादव के समर्थक आज रोड पर सड़क मार्च कर रहे हैं और बिहार बंद पर गया। पटना सिटी के कुशवाहा बालिका उच्च विद्यालय और कुशवाहा बालिका मध्य विद्यालय प्रांगण में मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर दही चूड़ा का आयोजन किया गया। विद्यालय के प्रबंधन द्वारा यह आयोजन किया गया। कुशवाहा समाज के महासचिव नीरज मेहता ने सभी लोगों को दही चूड़ा और सब्जी खिलाकर मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर कुशवाहा समाज के हजारों लोगों ने मकर संक्रांति का दही चूड़ा का भोजन किया। आज मकर संक्रांति के अवसर पर काफ़ी लोग इकट्ठे हुए हैं। तमाम लोग आए, क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं आप? संस्था के द्वारा प्रत्येक साल मकर संक्रांति पर मनाया जाता है। इससे एक भाईचारा का एक बहुत बड़ा मिसाल होता है। हम लोग 40 गांव के लोग एक दूसरे से मिलके एक दूसरे से सलाह मशवरा करके एक पर्व को मनाते हैं और संस्था के विकास को देखते हम लोग इस चीज़ को चलते हैं। इसी कारण हम लोग एकजुटता के मिसाल देने का काम करते हैं। कितने लोग आते हैं हर एक साल? 5 से 600 मिले। कितने सालों से आयोजन किया जा रहा है? ये आयोजन बहुत पुराना है। काफ़ी पहले वैसे डिप्टी सीएम वगैरह भी आते थे। इस बार डिप्टी सीएम सब लोग आते थे, कभी इस बार भी उनको बुलाया गया। अभी तक वो उपस्थित नहीं हुए। आने की संभावना है? आने की संभावना है।
अपना परिचय दीजिए। मैं संस्था का मेहता का नाम है, मैं संस्था का महामंत्री हूँ। मधेपुरा में सीएम के प्रगति यात्रा से पूर्व ही नगर परिषद का पोल खुल चुका है। नगर परिषद क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रतिरोप का दौरा चला रहे थे। 1,44,00,000 गबन घोटाले का मामला है। दरअसल शहर में लगे प्याऊ और शौचालय निर्माण कार्यों में बरती गई है भारी अनियमितता। नगर परिषद के वार्ड परिषदों ने लगाया है कार्यपालक पदाधिकारी पर सरकारी राशि की बंदरवाट का आरोप। वहीं नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सुश्री तान्या कुमारी ने मामले को किया अपने सिरे से खारिज। कहा, मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप है बेबुनियाद। सशक्त बोर्ड के बैठक में सर्वसम्मति से ली गई निर्णय के बाद ही राशि की हुई है निकासी। प्याऊ का जैसे कि कोई किसी भी प्रस्ताव को पास किया जाता है पार्षद से, मुख्य पार्षद के अनुमति से, शासक समिति से, तीनों में किसी चीज़ से कोई अनुमति प्राप्त नहीं है। एक चीज़। दूसरा बात क्या है कि प्याऊ का जब ये अधिक निविदा निकाली, चाहे जो भी है करके, उसमें 1,44,50,000 रुपया निकासी हुआ है। 15 प्याऊ शहर में लगा है। एक प्याऊ का कितनों आप कीजिएगा तो 2 लाख से एभव नहीं जा रहा है। हम लोग पता किए, सब कुछ पता किए, उस पर इसको शासक स्थायी समिति द्वारा जो है इसको पारित नहीं किया गया। उसके बाद इसको भुगतान भी कर दी जो इसका संवेदक था उसको। उसके बाद फिर इसको ये बोर्ड में हम लोग से कराना चाह रही थी, तो फिर हम लोग इस सबको इसको अस्वीकृत कर दिए। अब मान के चलिए जिसमें 2 लाख का खर्च है उस पर आप 10 लाख का निकासी कर रहे हैं, उसको अगर सभी माननीय पार्षद मिल करके स्वीकृति देते हैं, हम लोग जानते हैं, सो बोर्ड से बहुमत से जिस चीज़ को पास करेंगे वो चीज़ पास हो जाएगा। लेकिन कल होकर के अगर इस पे जांच होगा, ऑडिट होगा, तो सभी माननीय पार्षद तो इसमें अनुमति दे करके उसको पारित कर देंगे, तो फिर तो गाज तो माननीय पार्षद पर भी नहीं गिरेगा। ऐसा तो नहीं है। अब उसमें जो मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी है जो मन हो रहा है सो करके अपना पैसा का उगाही कर रही है। सारे काम को सुचारू रूप से विभागीय निर्देशानुसार से नगरपालिका एक्ट के अनुसार किया जाता है। ये बात सही है कि यहाँ पे जिनसे भी हमें सहयोग लेनी चाहिए थी, हमको सहयोग मिलना चाहिए था, उनके द्वारा इस नगर परिषद को सहयोग नहीं मिल रही है। और ये इस तरीके का आए दिन की ये अनियमितता है, वो अनियमितता है, इस तरह का आरोप लगाया जाता है। ये सारा आरोप निराधार है। जितने भी काम हुए वो सभी नगरपालिका एक्ट के तहत, विभाग के निर्देश के तहत और हमारे जो सामान्य बोर्ड होती है या सशक्त बोर्ड होती है उसके परमिशन के बाद किया गया है।